तो अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास उनको फिर से एक बार एक्सटेंशन मिल सकता है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये दूसरी बार होगा जब उनको एक्सटेंशन मिलेगा और अब ये सरकार के उच्चतम स्तर पर जो है वो विदेशी मीडिया से बात करते हुए लोगों ने कन्फर्म किया है कि ऐसी 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 संभावना जो है प्रबल होती जा रही है। शक्तिकांत दास जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि आरबीआई गवर्नर का पद उन्होंने जो है बहुत ही विकट स्थिति में संभाला जब कोरोना का चरम था, है ना? अम, जो दास हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में काफ़ी चहेते माने जाते हैं, प्रधानमंत्री के भी काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, उनके चहेते माने जाते हैं, उनका कामकाज का तरीका जो है काफ़ी पसंद किया जाता है वर्तमान सरकार द्वारा। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को 2018 से जो है वो लीड कर रहे हैं, है ना? और ये उस दौर में था जब भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में को लेकर के काफ़ी तनातनी हो रही थी और काफ़ी जो है विवाद जो है उस समय के अखबारों में छपने लगे थे। लेकिन दास जो हैं उसका उनका टर्म जो है अभी दिसंबर 10 को जो है खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो 5 साल का जो मैक्सिमम वो होता है उससे ऑलरेडी वो पार कर चुके हैं, है ना? तो इस हिसाब से जो है सबसे लंबा कार्यकाल जो है आरबीआई गवर्नर का उस उसमें उसके उस रिकॉर्ड में जो है ये जाने वाले हैं शक्तिकांत दास। इनके पहले जो हैं साढ़े 7 साल तक जो हैं बेनेगल रामाराव जो हैं, वो जो है 1947 से 1957 के बीच में जो हैं आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। तो अब उनसे भी ज़्यादा जो है हो सकता है कि शक्तिकांत दास को जो है आरबीआई गवर्नर के रूप में सेवा करने का मौका मिले, है ना? अ ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव निपटने के बाद जो है इसकी घोषणा हो सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि जो है अभी चूँकि जो है चुनाव चल रहे हैं और एक तरह से माना जा सकता है कि कोई कुछ इलाकों में आचार संहिता लागू है, तो इस हिसाब से जो है कोई बहुत बड़ा कोई ऐलान करना भारत सरकार उससे बच रही है, ये कारण बताया जा रहा है। लेकिन अंततोगत्वा जो है इनको फिर से जो है एक बार एक्सटेंशन मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। और आरबीआई गवर्नर के ही जो है देख-रेख में जो है भारत में डिजिटल पेमेंट से लेकर के और आज जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी $600 बिलियन के आस-पास है। इसी दौरान जो है वो रुपए में व्यापार बढ़ा है। जो डॉलर में पहले आम तौर से व्यापार होता था, तो रुपए में व्यापार बढ़ा है। जैसे आज भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है, वो रुपया देके खरीद रहा है और थोड़ा बहुत यूएई का दिरहम है, वो भी पेमेंट होता है। लेकिन डॉलर पर पेमेंट जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो अपना देशी रुपया दे करके अगर आप तेल खरीद रहे हैं 40% अपनी ज़रूरत का, है ना? और तो ये बहुत बड़ा एक लाभ है क्योंकि आपका डॉलर रिज़र्व जो है वो कहीं जा नहीं रहा है ना? तो ये सब जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। हालाँकि अच्छा महँगाई पर भी इनके बहुत ज़बरदस्त है मामला। हर बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग होती है, उसमें भी ये बताते हैं कि जो है इन्फ्लेशन को जो है काबू में रखना हमेशा उनका एक बहुत बड़ा एक प्राथमिकता सूची में रहता है कि इन्फ्लेशन को जो है काबू में रखना है और इसलिए जो है वो कई बार इंटरेस्ट रेट नहीं घटाते हैं। इसकी आलोचना भी हुई है लेकिन फिलहाल जो है ये जो भी काम कर रहे हैं इसको जो है पसंद किया जा रहा है सरकारों में और सरकार जो है वो इनको एक बार फिर से एक्सटेंशन देने के चक्कर में है और शक्तिकांत दास जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति तो नहीं रही है इनके कार्यकाल में अभी तक, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने कई ऐसे बड़े काम जो हैं वो किए हैं और उसमें रुपए को लेकर के जो है उसकी रुपए की स्वीकृति को लेकर के दुनिया भर में जो एक माहौल बना है और यूपीआई का जो है जगह-जगह पर जो है यूपीआई का जो है शुरू होना फ्रांस से लेकर के यूएई से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के मेरे ख्याल से कई देशों में श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी जो है रुपए में व्यापार की जो है बात को काफ़ी आगे बढ़ाया। हालाँकि बांग्लादेश में तो शेख हसीना की सरकार अब चली गई। लेकिन उस दौरान जो है काफ़ी हद तक ये बात हो गई थी कि अब जो है रुपए और टका में ही जो है हम लोग बांग्लादेश की मुद्रा है टका और भारत की मुद्रा रुपया, तो उन दोनों में ही जो है व्यापार होने की संभावना जो है वो कहीं न कहीं हो गई थी। तो ये एक अच्छी बात है कि रुपए को बढ़ावा दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं और इनके कार्यकाल में ही ये हुआ है। अ, भारत अगर अपने अपने जो ज़रूरत का सामान है वो किसी निश्चित सोर्स से लेकर के और रुपए में ही पेमेंट कर पाए, तो डॉलर पर निर्भरता नहीं रहेगी और अमेरिका का जो दबाव है, वो भी हमको नहीं झेलना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा इनके कार्यकाल में काम हुआ है। तो अब एक बार फिर एक्सटेंशन मिलता है तो कोई बहुत ज़्यादा विरोध के स्वर तो नहीं उठेंगे और जो कामकाज है वो भी संतोषजनक है।